कैसे हैं सब। हैंडबुल ट्रेडिंग अकेडमी की वीडियो में आपका स्वागत है। तो टाइम हो रहा है 3:37। कल की एनालिसिस वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आया हूँ, सोचा बात कर लेता हूँ। तो दोस्तों बात करते हैं आज बाज़ार में क्या हुआ, और कल जो बताया था क्या वैसा बाज़ार चला कि नहीं चला। तो बात करते हैं आज के बाज़ार की। बाज़ार में जो कल की जो क्लोजिंग थी निफ्टी की, वो थी अप्रॉक्स 24,043। एक सेकंड, निफ्टी का चार्ट मैं आपके सामने लगा देता हूँ, जिसमें निफ्टी 24,043, ये दिस वन, ठीक है। और इसका पहला रेजिस्टेंस क्या था? पहला रेजिस्टेंस था 24,065। 24,065 ये लगा हुआ है पहला रेजिस्टेंस नंबर 1, ये है आर। दूसरा रेजिस्टेंस था 24,146, सेकंड दिस वन, ये 2 नंबर है, ठीक है। और तीसरा नंबर था रेजिस्टेंस का 24,291, ये देखिए ठीक वहीं पर बाजार गया। और बाजार ने ठीक मेरे तीसरे रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लिया है दूसरे रेजिस्टेंस पे जब रिजेक्शन लेगा तो ये जो मेरा रेड लाइन है ये क्या हो जाएगी? ग्रीन लाइन। तो ग्रीन लाइन मेरा सपोर्ट का काम करेगा, और सपोर्ट का जब काम करेगा तो यहाँ से एक बाउंस बैक मिलना चाहिए। तो यहाँ से जब एक बाउंस बैक तो एक्सपेक्ट की ही थी और वो मिली भी है। अप्रॉक्स कहाँ तक बाउंस बैक? पूरा लेवल नहीं अचीव किया, लेकिन 24,250 तक आ गया। फिर वहाँ से एक अच्छी गिरावट आई, और गिरावट आने के बाद वही बात है कि जब ये ब्रेक किया, जब ये कैंडल जो है ब्रेक किया, तब ये अब रेजिस्टेंस का काम करने लगा। तो रेजिस्टेंस का काम करा, उसके बाद फिर बाजार फिर अगेन ऊपर आई। ऊपर आने के बाद बाजार नीचे चली गई। नीचे जाने के बाद बाजार पूरा दिन लगभग साइडवेज में ही घूमती रही। अच्छा, ये तो था इंडेक्स का। अब बात कर लेते हैं प्रीमियम की। कल कौन कौन से प्रीमियम हम लोगों ने सिलेक्ट किए थे, कौन से लगाए थे? प्रीमियम जो था हमारा, पहला प्रीमियम था 24,100 की कॉल, ठीक। हाँ, 24,100 की कॉल, ओह ये प्रीमियम, ठीक है। ये तो अभी के लेवल लगे हुए हैं, लेकिन पहले के लेवल बता देता हूँ क्या लगा था। पहले का सबसे पहले जो लेवल लगा हुआ था वो लेवल था 199, दूसरा था 220, तीसरा 255 और चौथा 286। ये ऊपर के लेवल थे। तो पहला लेवल 199, दूसरा लेवल 220, 222 लगा है, 220, तीसरा लेवल 255 लगा है, ठीक है। चौथा लेवल 286। अब क्या हुआ आज बाजार में? अगर बाजार को देखना है तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे और अच्छे से देख लो, समझ में आ जाएगा। बाजार में जब 1 मिनट में एक बहुत बड़ी कैंडल बन गई, अप्रॉक्स 165 रुपए से 258, लगभग 90 पॉइंट की कैंडल बन गई। अगर 90 पॉइंट की कैंडल बन गई है तो इसका मतलब यही है ना कि अब थोड़ा रुकना चाहिए। लेकिन अगर जो हिम्मती ट्रेडर होगा वो मेरे इस लेवल के ऊपर ही अगर ट्रेड करते तो तुरंत ही उनको बैक टू बैक 1 और 2 दोनों टारगेट मिल जाते। खैर चलिए, इतना मतलब स्पीडली कोई ट्रेड नहीं कर पाता, रोबोट नहीं है। तो बात कर लेते हैं कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे बाजार ने अच्छा खासा कंसोलिडेशन ऐसे करता रहा। अब करने के बाद एक कैंडल जो है ये वाली, दिस कैंडल, ये कैंडल आई है नीचे, ठीक टू ठीक लेवल पे आई, और यहाँ से सीधे चली गई है 222, और 222 के बाद फिर अगेन सीटीसी आई। सीटीसी आने के बाद पहला टीपी तो ये दे दिया, ठीक है। आप समझिए कितने ट्रेड बने इस लाइन पे। दिस इज माय फर्स्ट ट्रेड, पहला टीपी ये लगभग 25, 23, 24 पॉइंट का, ठीक, कोई बात नहीं। पहला ट्रेड नोट करिए। दूसरा ट्रेड यहां से मिला, फर्स्ट टीपी वन वे गया, वन वे जाने के बाद फिर ब्रेक किया 245, फिर रिटेस्ट करने आया। जिसका यहाँ पे ट्रेड मिस हुआ उसको मान लीजिए भागती कैंडल में नहीं पकड़ना है, लेकिन जब रिटेस्ट करने आएगा तब हमें पकड़ना है। तो रिटेस्ट पे 222 पे आया, आने के बाद हमारा सेकंड टीपी भी उसने 255 दिया। तो सेकंड ट्रेड एक ये ट्रेड बना।
थर्ड ट्रेड कहाँ से बना सर? थर्ड ट्रेड बाजार में जब सेकंड टीपी हमारा हिट कर दिया, यानी पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, अब ये सपोर्ट का काम कर रहे हैं, तो जब ये रेजिस्टेंस हमारा हिट कर गया, हिट करने के बाद अगेन जब इस रेजिस्टेंस पे आया, यानी हमारे सपोर्ट पे आया 223 पे, यहाँ पे आप बाई कर सकते हो 10-15 पॉइंट का एसएल लगा के आराम से 20-25 पॉइंट लगभग यहाँ से 220 से 240 रुपये 245 रुपये तक का मूव ले सकते हो। खैर ये फुल टीपी नहीं दे पाया, लेकिन 20 पॉइंट के ऊपर आप सीटीसी लगा के ट्रेड कर सकते। मैं कहता हूँ यहाँ पे अगर सीटीसी हिट भी हो गया तो आपको घबराना नहीं है, ये ब्रेक कर रहा है, ब्रेक करने के बाद ये प्रीमियम जो है अगेन हमारा एक लेवल था इंट्राडे का सपोर्ट, वो जो था 165 पे, तो ये ठीक वही 165 के आसपास आया, वहां से सीधे स्पाइक देके चलता बना। ठीक है, मानते हैं कि आपने यहाँ पे ट्रेड नहीं पंच कर पाया, यहाँ ट्रेड नहीं पंच कर पाया, लेकिन अगेन जब यहाँ पे आया तो यहाँ तो ट्रेड पंच करना चाहिए था ना, यहाँ तक के लिए टाइम लिया पर दिया। तो यहाँ पे लेते 200 पे 200 रुपये का प्रीमियम है तो 20 के 25 पॉइंट का एसएल बनता है 200 रुपये के प्रीमियम पे, लगभग कितने पॉइंट का 18 पॉइंट का एसएल बना। इसके एवज में टीपी क्या मिला आपको? टीपी मिला है 27 पॉइंट का ऐसे। ठीक है, बाकी पूरा दिन फिर मार्केट जूझता रहा, साइडवेज रहा। फिर हमारा जो सबसे आखिरी 150 का लेवल था, 150 के लेवल को रिस्पेक्ट मिली नहीं मिली, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बात करेंगे। ये आया 150 का लेवल, ये आया, यहाँ से रिस्पेक्ट दी, लेकिन इसने यहाँ पे एसेलेट कर दिया था। देखिए आपको एक चीज़ और बता दूं कि लेवल्स ही सब कुछ नहीं है, उस वक्त लेवल के अलावा डाटा भी देखना पड़ता है और भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ठीक है, कहाँ पे ज़्यादा ओआई बिल्डअप हो रही है, कहाँ पे पोजीशनें कट रही हैं, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, उसके बाद काम होता है। अब ये वाला प्रीमियम जो है इसमें बहुत अच्छी बाइंग थी 150, लेकिन वो नहीं सक्सेस हो पाई, फिर वो 117 भी टूट गई। उसके बाद जो 80 रुपये वाली बाइंग है, लगभग 88 रुपये से प्रीमियम ये जो है 88 से 162, यानी लगभग ऑलमोस्ट डबल कर दिया इस प्रीमियम में, 60 रुपये का मूव दिया है। अच्छा, आप पुट के प्रीमियम की बात कर लेते हैं, क्या हाल है पुट का प्रीमियम? तो कॉल में अच्छे ट्रेड सेटअप बने हैं, पुट के प्रीमियम पे बात करेंगे। 24,000 का पुट हम लोगों को कल डिसाइड किया था, जिसमें सही बेस्ट बाइंग जो बताई थी 165, 201, 250 और 300, ये 3 लेवल थे। 165, 201, 250 और चौथा लेवल था 310। ठीक है, 4 लेवल थे, लेकिन पुट का प्रीमियम गैप डाउन ओपन हुआ, और गैप डाउन ऐसा वैसा नहीं, बहुत तगड़ा वाला गैप डाउन ओपन हुआ। अब एक बात और समझ लीजिए, अच्छा नीचे का लेवल क्या था? नीचे का जो लेवल था, सबसे आखिरी लेवल हमने कंसीडर किया था 70 रुपीज़ का। 70 रुपीज़ का लेवल कंसीडर इसलिए किया था क्योंकि इसके आगे कहानी खत्म थी। अब आप कह रहे हो कि ये लेवल क्यों निकला? ये भी ग्रीन लेवल है, ये रेड लेवल गलत लगा रखा है, ये ग्रीन लेवल है, ये लेवल, तो ये लेवल निकला है इंट्राडे में, ये इंट्राडे का लेवल था अप्रॉक्स 32 रुपये का। यहाँ से भी प्रीमियम जब आया है तो उसने अच्छा खासा मूव दिया है, लगभग 40 पॉइंट का। 40 पॉइंट, 30 रुपये का प्रीमियम 70 रुपये हो गया, पैसा डबल से ज़्यादा हो गया। फिर ये प्रीमियम 70 रुपये पे फिर आके खड़ा हुआ है। अब आपको एक बात यहाँ पे और समझनी चाहिए, हमारे प्राइज एक्शन वाले जो हैं, हमारे कम्युनिटी मेंबर को ये बात अच्छे से समझना चाहिए कि अगर कोई प्रीमियम फन उठा के ऊपर को खड़ा हो रहा है, ठीक, तो इस बात को समझ लीजिए कि यहाँ पे सेलर आउट हो चुका है। तो प्रीमियम अगर सेलर आउट हो चुका है तो इस प्रीमियम को आपको फिर नेक्स्ट कैंडल में अगर वो यहाँ कहीं मिल रहा है तो आपको बाई करना है, बेझिझक होकर के बाई करिए। 70 रुपये का प्रीमियम है, 10 पॉइंट का एसएल रखिए, 10 पॉइंट का एसएल लगभग ये बना जा करके। आप बताइए इस कैंडल में एक बार भी 5 पॉइंट का एसएल नहीं आया, 10 पॉइंट तो बहुत दूर की बात है। और यहाँ से वन वे एक 5 मिनट की कैंडल ने ही टीपी प्रोवाइड कर दिया 40 पॉइंट का। क्या लोगे सर? पुट में भी पैसा बना, कॉल में भी पैसा बना। मैं ये नहीं कह रहा कि पुट में हर जगह से पैसा बन मतलब दोनों तरफ से, लेकिन मेरा कहना ये है, मानना ये है कि पैसा वन वे बनाओ, एक तरफ मूव देखो, उसमें पैसा अच्छा बनेगा। क्या हम लोग सेंसेक्स की बात कर लें? चलो कर लेते हैं, सेंसेक्स में क्या हुआ था। सेंसेक्स के प्रीमियम की बात करते हैं। प्रीमियम क्या था सेंसेक्स का? 78,100, 78,100, 78,100 की कॉल क्या कह रही है? तो 78,100 की बात करेंगे। सेंसेक्स का जो प्रीमियम था 78,100 की कॉल, ये कॉल ने क्या कहा? कॉल ने किया ये है, आइए बात कर लेते हैं इसके प्रीमियम की। प्रीमियम कौन कौन से लगे थे प्रीमियम में? सॉरी, प्रीमियम तो यही है, और वो क्या था लेवल? पहला लेवल 447,
511, 581, 78, 100 की कॉल, ये लेवल थे। ठीक, अब इस लेवल पे बात करेंगे। पहले तो मैं इसको सबको हटा देता हूँ। अच्छा, क्या हुआ आज सेम निफ्टी की तरह वैसे ही हुआ, जैसे निफ्टी में हुआ था वैसा इसमें हुआ। ठीक है, अब करना क्या था इसमें, आज करना ये था, सिचुएशन कोई ऐसी विशेष नहीं थी, करना सिर्फ इतना था कि मेरे लेवल पे वेट करना आना था, आने के लिए वेट करना चाहिए था आपको, और उससे आपका कुछ पैसा बनता, और अच्छा पैसा बनता, थोड़ा बहुत नहीं। ठीक है ना। अब कैसे पैसा बनता, आइए मैं बताता हूँ। इस प्रीमियम की ओपनिंग और क्लोजिंग देखिए क्या थी। इस प्रीमियम की ओपनिंग कहाँ हुई, ओपनिंग हुई जा करके 500 हाँ 460 पे, 460 यानी यहीं कहीं पे ओपनिंग हुई इसकी अप्रॉक्स यहाँ पे। और इसने नीचे लो कितने का लगाया, लो यहाँ पे लगाया। पहला अगर सही ट्रेडर होता है, रिस्की ट्रेडर होता है, वो फटाक से यहाँ पे एंट्री मारता, पहला टीपी, दूसरा टीपी और तीसरा टीपी हिट कराता। चलो कोई बात नहीं, अगर मान लीजिए ये चला गया तो अगेन ये प्रीमियम यहाँ पे आया। ठीक है, देखिए 451 पे उसने 2 टीपी धड़ाधड़ हिट की है। फिर उसके बाद ये प्रीमियम, जैसे अब ये मान लीजिए यहाँ पे एक बड़ी सी बिग बार कैंडल बन गई, तो बिग बार कैंडल बनी है तो इसका मतलब थोड़ा डाउटफुल सिचुएशन है। इसकी ट्रेडर हालांकि यहाँ से ले लेता है, 450 का प्रीमियम है, तो 45 से 50 पॉइंट का एसएल बनेगा। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे ले लिया, सपोज करिए, तो क्या यहाँ से 45 पॉइंट का एसएल या 50 पॉइंट का एसएल गया? सर नहीं गया। 45 पॉइंट का एसएल मेरा बनता है ये अप्रॉक्स यहाँ, तब भी आपका ट्रेड यहाँ पे टीपी देता, दिया। अगेन थर्ड बार बाजार फिर यहीं पे आई, ये देखिए यहाँ से फिर इसने टीपी दिया, कितने पॉइंट का, 60 पॉइंट का। अब बताइए, हाँ यहाँ पे मैं मान सकता हूँ कि एसएल दिया है। एसएल कैसे दिया है कि यहाँ पे उसने रिस्पेक्ट हल्की सी मिली, लेकिन फिर इसने लो ब्रेक कर दिया, लेकिन तब तक डाटा चेंज हो चुका था सर, डाटा चेंज हो गया था। इसने इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं दी, मगर इस लेवल को इसने ऊपर आके रिस्पेक्ट दिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जब रिस्पेक्ट दिए तो 303 से ये प्रीमियम 360 यानी 60 पॉइंट का फिर ट्रेड मिला। तो ये था इसमें। अच्छा, पुट में क्या हो सकता था आज, पुट में कुछ बना होगा कि नहीं बना होगा, देख लेता हूँ। अभी 76,200 का पुट जो है 7 मई का, ये है, देखिए समझिए इसको। प्रीमियम की ओपनिंग और क्लोजिंग ही नीचे हुई है, तो इस प्रीमियम में तो पहली बात तो ट्रेड नहीं बन रहा है, और ट्रेड अगर एक ट्रेड अगर बन सकता है तो वो बनेगा यहाँ पे। कहाँ पे बनेगा, जब ये प्रीमियम ने फुल वॉल्यूम के साथ यहाँ पे कैंडल क्लोज की है। कैंडल क्लोज करने के बाद ये बाजार हमारे लेवल पे आया है 200 पे, 200 पे 25 पॉइंट का एसएल अगर बनाना चाहो तो यहाँ पे एक ट्रेड बढ़िया से बन सकता है। 25 पॉइंट का एसएल बनता है ये। तो क्या ये एसएल हिट किया? नहीं किया। यहाँ से सीधे कहाँ तक जाएगा? 25 पॉइंट का एसएल है, टीपी क्या मिला? 75 पॉइंट, परफेक्ट टीपी मिला है, 1:3 का टीपी। अगेन ये प्रीमियम यहाँ पे आ रहा है, फिर आप बाई कर सकते हो इसको करीब 265 के लिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से सिचुएशन बनी थी। अब आइए बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी में पहले फटाफट लेवल निकाल लीजिए, लेवल निकले रखे हैं, आप नोट करिए जल्दी से। निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 24,123 पे, ऊपर के लेवल नोट करिए 24,150, 154 मतलब 24,230, 24,322, 24,429, 24,515। नीचे के लेवल नोट करिए 24,102, 24,390, 23,390, 23,894, 23,801 और 23,747। ये लेवल है आपके। ठीक, कॉल का प्रीमियम सर ये है, दिस वन 23,100। सपोर्ट क्या है? 2 सपोर्ट बने हुए हैं, 113 और 80 रुपए का। यहाँ पे सपोर्ट पे आएगा, बाई विक बनाएगा, आप बाई करिए। 164 टीपी क्या रहेगा? 164, 221, 280, 350, उसके बाद 390। डन, ठीक है, ओके। ये आखिरी सपोर्ट है। अगर इससे नीचे आता है और कैंडल क्लोज कर लेता है नीचे की तरफ और सेकंड कैंडल का लो ब्रेक कर रहा है, तो इसका मतलब ये प्रीमियम में फिर हमें कल नहीं ध्यान देना है। ठीक है, आइए पुट के प्रीमियम पे बात कर लेते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। पुट का प्रीमियम जो है 24,200 का सीन यही है कि सपोर्ट मिला है
इसका 83 रुपये 122 रुपये। टारगेट क्या है 174, यानी रेजिस्टेंस पॉइंट 174, 236, 273, 333। क्या इसके ऊपर है? हाँ इसके ऊपर है, 387 460, इतना बड़ा ले नहीं पाएंगे। अच्छा ये ब्लू जोन पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैप हो सकती है, तो 68 रुपये पे भी अगर आता है बनाता है, आप यहाँ पे भी एक एंट्री मार सकते हो। तो इस चीज़ को आप समझ ही गए होगे। बाजार अगर गैप डाउन ओपन होगा तो प्रीमियम ऊपर होगा, तो ये सपोर्ट के काम करेंगे, ये लेवल सपोर्ट के काम करेंगे, ठीक है। बाजार अगर गैप अप होगा तो ये सपोर्ट के काम करेंगे। अब इतना बड़ा गैप अप अगर हो गया तो फिर ये लेवल ही चले जाएंगे। सेंसेक्स की बात कर लीजिए फटाक से। सेंसेक्स की क्लोजिंग मिली है 77,300। ऊपर के लेवल नोट करिए 77,411, 77,663, 77,939, 77 और फिर उसके बाद 78,196, उसके बाद है 78,452, ठीक है। नीचे के 5 लेवल नोट कर लीजिए 77,133, 76,799, 76,540, 76,268 और 75,913, ठीक है। कॉल का प्रीमियम सेम एज कंडीशन वही है कि 320, 255। हालांकि 320 को सपोर्ट तब मानेंगे जब कॉल में बाजार गैप अप ओपन होगी, तब हम इस 320 का सपोर्ट को कंसीडर करेंगे, वरना हम इसको अभी रेजिस्टेंस ही मानेंगे। 255, 203, ठीक है। ऊपर के लेवल नोट कर लीजिए 376, 456, 573 और 700 रुपये के आसपास का लेवल, 698, 700। पुट के प्रीमियम की बात कर लीजिए सर। पुट का प्रीमियम जो है हमारा, जिसकी क्लोजिंग मिली है 406, सपोर्ट मिलेगा जाके 350, 356, 296 और ब्लू जोन है 235। ध्यान रखिए यहाँ लिक्विडिटी जोन है, सेलर ट्रैप है, यहाँ पे हो सकता है बाजार इसको एसएल खा के नीचे आए और यहाँ से ऊपर चला जाए, ठीक है। बाजार में अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो ये सब सपोर्ट का काम करेंगे आपके, ठीक है। दिस वन इज सपोर्ट, दिस वन इज सपोर्ट, दिस वन इज सपोर्ट। अगर बाजार गैप डाउन ओपन होगा तो सपोर्ट आपके मान लीजिए प्रीमियम ऊपर होगा तो फिर ये सपोर्ट बन जाएगा 468, फिर ये सपोर्ट बन जाएगा, यानी जो टीपी का लेवल है फिर वो सपोर्ट काम करेंगे। इसके ऊपर का जो लेवल है वो टीपी का काम करेगा। रेजिस्टेंस का लेवल नोट कर लीजिए। रेजिस्टेंस का 476, 615, 791, 791 के बाद 982, 1172, ठीक है। तो ये तो था एनालिसिस वीडियो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप डेली मेरे वीडियो देखिएगा तो लेवल निकालना सीख जाएंगे, लेवल निकालेंगे तो ट्रेडिंग अच्छी हो जाएगी। ओवर ट्रेडिंग करते हो तो करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेवल पे मेरे करो, आप कुछ पैसा बना के जाओगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं कल नई एक और वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो उन लोगों तक पहुँचाएँ जो लोग सच में वाकई में बहुत ओवर ट्रेड करते हैं, लॉस करते हैं और अपनी कैपिटल को बिल्कुल वो करते हैं, रिस्क पे लेकर के काम करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।